कम है, फिर शायिक भाव वाले उससे ज़्यादा हैं, शैवक्षमिक भाव वाले उससे ज़्यादा हैं, औदिक भाव वाले उससे ज़्यादा, पारिणामिक भाव वाले सबसे ज़्यादा हैं। ये तो एक मेन कारण होगा। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स यहाँ मैंने इसमें लिखे हैं, आप चाहें तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको इसमें से कि औपशमिक भाव को सबसे पहले क्यों रखा, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो क्योंकि इसमें सब जीवों की संख्या सबसे कम है। फिर दूसरी बात, धर्म की शुरुआत इसी भाव से होती है, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी, इसलिए भी इसको रखा। और इसका काल सबसे कम है, तो सबसे कम वाले काल वाले को सबसे पहले रख के निपटा दिया। अपन भी कुछ बातों में ऐसे करते हैं ना, ये चीज़ कम है, इसको पहले निपटा दो, ये काम कम है पहले इसको करो फिर दूसरा काम करेंगे, तो इसलिए ये औपशमिक भाव को सबसे पहले रखा। फिर शायिक भाव को दूसरे नंबर पे क्यों रखा, क्योंकि शायिक भाव वाले जीव औपशमिक भाव वालों से ज़्यादा हैं और धर्म की पूर्णता इसमें हो रही है। वहाँ धर्म की प्रकटता हो रही थी, यहाँ धर्म की पूर्णता है शायिक भाव में। हाँ, जैसे औपशमिक भाव वालों के गुणस्थान कौन से औपशमिक भाव वालों के गुणस्थान? 4 से 11। औपशमिक भाव के गुणस्थान 4 से 11। ये आप फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा आज, तो फिर ये पढ़ने के बाद भी आपको आसानी हो जाएगी और पेपर करने में। ये इसमें जो ये है ना, आज मैं दे दूँगी आपको, तो ये फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा। फिर औपशमिक, ये जो शायिक भाव है, ये शायिक भाव संसारी जीव, संसार अवस्था में भी है और सिद्ध अवस्था में भी है। औपशमिक भाव तो केवल संसार अवस्था में ही था, शायिक भाव तो चौथे गुणस्थान से चालू हो गया, तो अभी संसार में भी है और फिर सिद्धों में भी है, तो संसारियों में भी है और सिद्धों में भी है, इसलिए दोनों में है, इसलिए इसको सेकंड नंबर पे रखा। शायोपशमिक 4 से 14 नहीं, सिद्ध औपशमिक 4 से 11, शायिक 4 से सिद्ध। फिर शायोपशमिक भाव को सेंटर में क्यों रखा, 2 इधर 2 इधर, बीच में शायोपशमिक भाव। हाँ, क्योंकि मिश्र है, इसमें उपशम भी है, क्षय भी है और उदय भी है, इसलिए दोनों के बीच में रखा। और इसमें जीवों की संख्या भी सबकी बीच मध्य वाली है, यानी शायिक भाव वालों से ज़्यादा है और औदिक भाव वालों से कम है, इसलिए इसको बीच में रखा। और ये संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों में शायोपशमिक भाव पाया जाता है। आपके इसमें इस टाइप के प्रश्न आएंगे जो जिसके आंसर इसमें से मिलेंगे आपको। हाँ, कि ये शायोपशमिक भाव संसार मार्ग में भी पाया जा रहा है और मोक्ष मार्ग में भी। देखिए, शायिक भाव तो मोक्ष में पाया जा रहा है, शायिक भाव मोक्ष मार्ग में और मोक्ष में, समझ में आ रहा है? मार्ग और मोक्ष, मार्ग कल बताया था ना, मार्ग तो वो नदी है और मोक्ष है वो मंजिल है, तो शायिक भाव तो मोक्ष के मार्ग में भी है और मोक्ष में भी है। मोक्ष में कहाँ है? हाँ, तो मोक्ष मार्ग में है, मोक्ष मार्ग में, तभी तो वो सबसे कम है ना, वो केवल मार्ग में ही है, वो केवल मार्ग में ही है। शायिक भाव मोक्ष मार्ग में भी है और मोक्ष में भी है, और शायोपशमिक भाव वो मोक्ष में है क्या? मोक्ष में नहीं है। शायोपशमिक भाव मोक्ष में नहीं है, मोक्ष मार्ग में है और संसार मार्ग में, संसार मार्ग में भी है। तो शायोपशमिक मार्ग संसार भाव संसार मार्ग में भी है, मोक्ष मार्ग में भी है। फर्क पता लग रहा है आप लोगों को? मोक्ष में मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग, 3 चीजें हैं, संसार मार्ग, मोक्ष मार्ग और मोक्ष। तो कौन सा भाव कहाँ है? शायिक भाव मोक्ष मार्ग में भी है और मोक्ष में भी है, क्योंकि चौथे से चालू हो गया ना, और औपशमिक भाव केवल मोक्ष मार्ग में है और शायोपशमिक भाव संसार मार्ग में और मोक्ष मार्ग में, दोनों में। औदिक भाव, औदिक भाव कहाँ है? यद्यपि औदिक भाव के गुणस्थान कौन से हैं? 1 से 14 है, लेकिन मोक्ष मार्ग, लेकिन उसको कहेंगे वो संसार मार्गी, क्योंकि औदिक भाव पूर्ण रूप से हे है और संसार का ही कारण है, इसलिए औदिक भाव संसार मार्ग रूप ही कहा जाता है। शायोपशमिक के गुणस्थान कौन कौन से हैं? 1 से 12, 1 से 12 शायोपशमिक भाव। औदिक नहीं, सिद्धों तक नहीं, 1 से 14 सिद्धों में केवल शायिक भाव, सिद्धों में केवल 4 भावों में से केवल शायिक भाव, ठीक है। अब पारिणामिक भाव, पारिणामिक भाव वाले जीव सबसे ज़्यादा क्यों हैं? सबसे ज़्यादा हैं, ये तो हमको पता लग गया, क्यों हैं? हाँ, 1 से 14, 14, 1 से 14।
देखिए कल भी हमने ये बात की थी कि जहाँ पहले गुणस्थान वाले जीव आ गए उन जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ पहला गुणस्थान आ गया पकड़ में, तो पहले गुणस्थान में जीवों की संख्या अनंत है, क्योंकि पहले गुणस्थान में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक देव मनुष्य नार के तिरंज सब पहले गुणस्थान में आएंगे। और एक इंद्रिय जीवों में निगोदिया जीवों की संख्या अनंत है, त्रस जीवों की संख्या है असंख्यात। असंख्यात अनंत से बहुत कम होता है, असंख्यात बहुत कम होता है, अनंत बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ अनंत आ गए वहाँ बहुत ज़्यादा आ गए, इसलिए जहाँ पहला गुणस्थान आ जाता है वो जीवों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहले से 14 गुणस्थान तक हैं वो औदिक भाव वाले जीव बहुत ज़्यादा हैं। और पारिणामिक भाव में तो सारे ही हैं, 1 से 14 भी और सिद्ध भी, तो सारे ही जीव पारिणामिक भाव वाले हैं, इसलिए पारिणामिक भाव वाले जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इनका कभी अभाव भी नहीं होता, पारिणामिक भाव का कभी अभाव नहीं होता, जीवत्व तो हमेशा ही रहता है ना, इसलिए वो जीव पारिणामिक परिणाम से जो होने वाला है, परिणाम से जो हुआ, परिणाम का मतलब है स्वभाव, अपना जो स्वाभाविक भाव है, परिणाम का मतलब है स्वभाव। तो जीव का जो स्वाभाविक भाव है, स्वाभाविक का मतलब है कि किसी के कारण से नहीं हुआ। पानी ठंडा होता है, किस कारण से होता है? पानी का स्वभाव ठंडा होना है, उसमें कोई, पानी गर्म होता है उसमें कारण है, नहीं गर्म तो होता है, गर्म तो होता है हाँ, तो उसमें वो अग्नि, उसमें अग्नि कारण है। पानी गर्म होता है उसमें अग्नि कारण है, लेकिन पानी ठंडा है, ठंडा बना हुआ है, वो अपना स्वभाव है, उसमें कोई कारण नहीं है। तो जीव में जीवपना है, जीव में जीवपना है, जीव जीव है, इसमें कोई कारण नहीं, अपने स्वभाव से जीव है। जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ये स्वभाव से है। हाँ, जीव में गुस्सा आता है, मोह राग द्वेष होते हैं, ये स्वभाव नहीं है, ये कर्म के उदय से औदैहिक भाव है ना। अभी ऐसे पूछे जाएंगे, इसमें ऐसे प्रश्न हैं, अभी आप लोग सब जवाब नहीं देंगे, केवल हाथ ऊपर करेंगे। आप लोग बोलते तो हैं, अच्छा आंटी बोलती है पूछ लो, पर सारे के सारे बोलते हैं, किसी का पता नहीं चलता। अभी सब नहीं बोलेंगे। लेश्या कौन सा भाव है? 5 भावों में से कौन सा भाव है? बजर दबाना है आपको, सबसे पहले हाथ किसका ऊंचा हो रहा है, बोलो रानी हंटिया, लेश्या कौन सा भाव है? औदैहिक भाव है, औदैहिक भावों में आता है ना। कुश्रुत ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान कौन सा भाव है? शायोपशमिक भाव, बढ़िया, ऐसे ऐसे आना चाहिए। ऐसे एक दो ही दिए, ज़्यादा नहीं दिए ऐसे प्रश्न, पर ऐसे आपको आने चाहिए, तब आपका है कि पक्के हो गए, आपको याद ऐसे आ जाएंगे। वे तो याद करेंगे तो पक्के हो जाएंगे। मेरे ख्याल से वो शीला हबी भी इसीलिए नहीं आई है कि वो एग्जाम के चक्कर में है। शायिक सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व कौन सा भाव है? शायिक बोल रही हूँ शब्द ही, शायिक भाव है, शायिक भाव है। शायोपशमिक दान, शायोपशमिक दान सरल है, आपसे पूछा है सबसे सरल शब्द आ रहा है, उसमें भाव बताना है। शायोपशमिक दान बोला है, शायोपशमिक भाव है, केवल भाव ही तो पता है ना आपको। मनुष्य गति, मनुष्य गति कौन सा भाव है? औदैहिक भाव। क्रोध कषाय किसका नंबर नहीं आया? क्रोध कषाय औदैहिक भाव है। कृष्ण लेश्या औदैहिक भाव है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव है। संयमा संयम शायोपशमिक भाव। औपशमिक चारित्र, औपशमिक भाव, औपशमिक और शायोपशमिक में तो लगा चक्कर ही नहीं है, उसमें तो नाम ही आ जाते हैं। मति ज्ञान, मति ज्ञान शायोपशमिक, 4 ज्ञान आते हैं ना। अभी याद होंगे तो तुरंत याद करने, ये तो पक्के। जब तक आप लोग ये मुझे 53 नाम लिख के नहीं दिखाओगे और टीप के नहीं लिखने, याद करके ही लिखने। पूछ ही रही हूँ, पूछ ही रही हूँ, पूछ ही रही हूँ, पूछ
कुछ, ये आपको याद होने चाहिए। अपन ने ये पढ़े हैं, इसका फल ये है, ये याद होने चाहिए आपको 53 पूरे भाव। और ऐसे नहीं 53 मतलब मिक्स हो जाएं, शैक्षणिक कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ढंग से ध्यान से सूत्र याद कर, केवल 7 लाइनें याद करनी है आपको, 7 भी नहीं है, 5 लाइनें ही हैं, 5 सूत्र भेद प्रभेदों के। और सम्यक तो चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च चतुस्त्री त्रि पंच भेदा सम्यक तो चारित्र्य संयमा संयमाश्च और गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयत असिद्ध लेशा ये वाले ये और जीव भव्या भव्यत्वानी च। 5 लाइनें याद करनी है, सारा याद हो जाएगा। बस 5 लाइनें याद करनी है, फिर नहीं रहेगा। सूत्र याद करने से बहुत लाभ होगा आपको। तो ये इन 5 भावों का क्रम का कारण है और 5 भावों को समझने से लाभ, वैसे हमने बीच बीच में बहुत डिस्कस कर लिए हैं कि पारिणामिक भाव को जानने से क्या लाभ है, कि वो हमारा स्वाभाविक भाव हमें बताता है कि मेरे जीवत्व भाव का कभी नाश नहीं होगा। हमें कितनी निर्भयता आ जाती है, पारिणामिक भाव का भाव समझ लें, उसका वास्तव में क्या अर्थ है वो समझ में आ जाए, तो जितना हमको मरण का भय, दुनिया भर की जो डर है कि मेरे जीव पने का कभी अभाव ही नहीं होगा, मैं कभी मर ही नहीं सकता, मेरा कभी नाश ही नहीं हो सकता। क्योंकि हमको डर यही तो रहता है, मेरा नाश हो जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। औदे कहाँ तो वो मिथ्या वो वाला उसका शैक्षणिक का मिथ्या वाला। हाँ, फिर अब ये औदिक भाव में तो है मिथ्या दर्शन तो औदिक भाव है, वो अज्ञान, उसमें अज्ञान शब्द है, अज्ञान शब्द है ना। फिर औदैहिक भाव को जानने से क्या लाभ है? पारिणामिक भाव को जानने से तो लाभ हमें समझ में आ गया। औदैहिक भाव को जानने से क्या लाभ है? औदैहिक भाव से धर्म की शुरुआत होती है। हाँ, वो है ये समझ में आता है। और बहुत बढ़िया बताया आपने। और औदैहिक भाव को जानने से क्या लाभ है? शुद्ध भाव वो भाव ऐसे आता तो लगता है कि टेम्परेरी है, ये अपने नहीं है। हाँ, ये औदैहिक भाव भी अपने नहीं है, छोड़ने होंगे। और कभी कभी ऐसा भी हमें ये समझ में आए कि मेरे ही हैं, मेरे ही गलती से हुए हैं तो मैं ही छोड़ूंगा। एक तो ऐसा होता है कि दूसरे ने मुझे करा दिया, अब दूसरे ने करा दिया तो दूसरा ही ठीक करेगा, लेकिन ये दूसरे ने नहीं कराए हुए हैं, मेरी गलती से हुए हैं, मैं ही अपना मालिक खुद हूँ, मैंने अपनी गलती से ये भाव किए हैं और मैं अपनी गलती सुधार कर इन भावों को छोड़ सकता हूँ। ये अपने भाव बता के ये कहना चाहिए। स्वतत्व लिखा है ना, औपशमिक शायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वम। अपने भाव हैं, दूसरे के निमित्त से हुए हैं, लेकिन दूसरे ने जबरदस्ती नहीं कराए हैं, अपने ही भाव हैं। हमने अपनी गलती से ये भाव पैदा करके संसार खड़ा किया है, हम अपनी गलती सुधारेंगे, ये भाव छोड़ेंगे तो हमारा संसार इससे दूर होगा। तो ये औदैहिक भाव को जानने से, यानी कर्म हमें जबरदस्ती विकार कराता हो, कोई परद्रव्य ये मुझे ऐसे गुस्सा दिलाता है, ये मेरे को ऐसा कराता है, ये मेरे को दुखी करता है, ऐसा नहीं है। दुखी होने की योग्यता हम में है तो हम दुखी होते हैं। देखिए संजीव जी के प्रवचनों में एक उदाहरण आता है, वो निमित्त है लेकिन जबरदस्ती थोड़ा ना। देखो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की परिभाषा हमने पढ़ी, इधर सुनिए। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की परिभाषा हमने पढ़ी है। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? चलने में सहायक हो, और अधर्म द्रव्य ठहरने में। तो अब हम क्या करें? धर्म द्रव्य हम रुक ही नहीं पा रहे, चले ही जा रहे हैं। कोई ऐसा कहे, ऐसा होता है? जब हम चलते हैं तो धर्म द्रव्य सहायक होता है, जब हम रुकते हैं, अब मैं आज कुर्सी पे से खड़ी ही नहीं हूँ, कहूँ मैं क्या करूँ? अधर्म द्रव्य है, उठने ही नहीं दे रहा, ऐसा थोड़ी ना जबरदस्ती वो रोकता है। जब हम रुके रहते हैं तो वो रुकने में सहायक होता है, जब हम चलते हैं तो धर्म द्रव्य चलने में। ऐसे ही जब हम विकार करते हैं तो वो कर्म निमित्त कहलाता है। कर्म जबरदस्ती पकड़ ये विकार कराता हो, ऐसा नहीं है। विकार हमारे अंदर यहाँ है। देखो दुनिया भर के समझ लो टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब्स हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें होता है, सब तरह की चीज़ें आती है, अच्छी बुरी सब। अब कोई कहे कि क्या करें, ये इसमें आती है चीज़ें तो हम देखते हैं, हमारे परिणाम खराब होते हैं। तो इसमें चला के थोड़ी ना आती है, कहता है कि ये अपने आप चल गया क्या? तुम बटन तो तुम दबाते हो ना, उसमें क्लिक तो तुम करते हो ना। लोग है ना, उदय है तो क्या होगा, उसमें शुभम भी होगा, उपशम भी होगा और शायद भी हो जाएगा किसी से। ये वाली बात मतलब हाँ, वो अभी तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो विकार हमारा ही किया हुआ है, यानी विकार को अपना बताकर भी
अपना क्यों बता रहे हैं, अपना बताने का भी प्रयोजन है कि अपना नहीं जानेंगे तो दूर क्यों करेंगे। बुखार हुआ है शरीर में तो कहें कि शरीर का स्वभाव तो है ही नहीं बुखार होना, तो होने दो। तो अगर ये नहीं जानेंगे कि बुखार मुझ में हुआ है तो ठीक कैसे करेंगे, उसको इलाज कैसे कराएंगे। इलाज जब भी कराएंगे ना कि उसको अपना कि मुझ में ही हुआ है ऐसा मानेंगे, तभी तो इलाज कराएंगे। तो ऐसे ही विकार को अपना स्वीकार करके उसको दूर करने का पुरुषार्थ भी अपना मानने से ही, वो विकार मेरा ही किया हुआ वो है ऐसा ही मानने से उसको दूर करने का पुरुषार्थ जागृत होता है। फिर शैक्षणिक भाव को जानने से क्या समझ में आता है? मतलब कर्म वाले अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, काम और ज़्यादा होता है, शय उपक्रम सब होता है। लेकिन लाभ क्या है शैक्षणिक भाव को जानने से? उसके भेद प्रभेदों को हमने देखा तो कुछ समझ में आया हमको? हम इन कर्मों से छुटकारा पा छुटकारा पा सकते हैं, सकते हैं। छोड़ सकते हैं, एक्सेस करके, और हम थोड़ा इसमें लग दबाते अच्छे ऑप्शन रोक सकते हैं। शैक्षणिक भाव से क्या समझ में आया हमको? देखिए शैक्षणिक भाव ये बता रहा है कि कर्म का क्षयोक्षम, यानी कर्म कितने ही हावी हो जाएं लेकिन हमारे ज्ञान को, दर्शन को, वीर्य को जड़मूल से खत्म नहीं कर सकते। शैक्षणिक भाव ये बता रहा है कि हमारे ज्ञान, दर्शन, वीर्य का कुछ ना कुछ अंश हमेशा प्रकट रहेगा, कभी भी जीव ज्ञान से रहित नहीं होगा। कुछ ना कुछ शैक्षम रहता ही है ना शैक्षणिक में, चाहे कुमति रूप हो चाहे मति रूप हो, कोई सा भी हो, लेकिन हमारे ज्ञान का, दर्शन का और वीर्य का कुछ ना कुछ अंश शयोक्षम है, मतलब कुछ ना कुछ उसका प्रगटता है ही है। पूरा का पूरा कर्म का उदय नहीं आ गया है। शैक्षणिक के भाव ये बता रहा है कर्म का पूरा उदय हमेशा नहीं है। हाँ, जो हमारे अनुजीवी गुण हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, वो पूरे के पूरे कर्मों के द्वारा कभी भी नष्ट, खत्म, ढके नहीं जा सकते। उनका कुछ ना कुछ अंश प्रकट रहता ही रहता है। ये शैक्षणिक भाव बताता है। तो जब कुछ ना कुछ अंश प्रकट है तो हम पूरा भी उसको दूर, हाँ, पूरा प्रकट कर सकते हैं, कर्मों को पूरा दूर कर सकते हैं। तो ये शैक्षणिक भाव को जानने से हमको ऐसे पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है। और औपशमिक भाव क्या बताता है? औपशमिक भाव ये बताता है कि हम जब भी पुरुषार्थ करेंगे तो सबसे पहले वो कर्म को दबाया जा सकता है। कर्म इतने बलवान, ऐसे लगता है ना दुनिया में, ऐसे सुनते हैं कर्म बड़े बलवान, कर्म बड़े बलवान, पूजाओं में ऐसी लाइनें आती है। तो कर्म इतने बलवान नहीं है, हम थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करेंगे तो वो कर्मों को हम दबा सकते हैं। तो इस तरह से 5 भावों को समझने का ये लाभ यहाँ पर होता है। देख लीजिए और मैं पूछ लेती हूँ। बता देख लीजिएगा आप जहाँ तक कहाँ तक के हो गए थे आप लोगों के। शायद शैक्षणिक भाव का हो गया था, आप मिला लीजिएगा यहाँ कहाँ तक हुए थे। इसके आगे के 4-5 पेज हैं, 5-6 पेज हैं शायद। औदैहिक भाव में अभी फिर सबको जवाब नहीं देना है, या तो मैं नंबर से पूछती जाती हूँ। औदैहिक भाव में कर्म का क्या होता है? उदय। उपशम कौन कौन से कर्मों में होता है? उपशम कर्म में, कर्म बताना। और लोग भी सोच के रखिए आंसर, ऐसा नहीं इन्हीं से पूछ रही हूँ, बोनस मिल सकता है किसी को। हाँ, उपशम तो मात्र मोहनीय कर्म में ही होता है। अब आप लोग अपना अपना निर्णय कर लीजिए, हमें आया था कि नहीं आया था जवाब। वो उपशम नहीं है, वो सदावस्था रूप उपशम है, वो उपशम नहीं है। वो बताया था ना उस समय सदावस्था रूप, उसे उपशम नहीं कहते, सिंगल उसे उपशम नहीं कहते, उसे क्षय उपशम ही कहेंगे। अकेला उपशम थोड़ी ना, उसमें उदय भी है, उसमें क्षय भी है, इसलिए उसको उपशम नहीं कहते, इसलिए उसको क्षय उपशम ही कहते हैं। तो उपशम मात्र मोहनीय कर्म नहीं होता है। संयमा संयम कौन सा भाव है? अभी तो पूछा था, भाव बताना है। अभी आप लोग ये फिर आप लोगों का मिक्स हो रहा है। मैं भाव पूछ रही हूँ, आप कर्म बताते हैं, मैं कर्म पूछती हूँ, आप भाव बताते हैं। कर्म बताना है, नहीं भाव बताना है। क्षयोपशम भाव। मोक्ष में कौन कौन से भाव रहते हैं? बोलिए। मोक्ष में शायद, बस बोलिए पीछे भी ना। हाँ, तो मोक्ष में पारिणामिक भाव और शायिक भाव। अभी और पूछती हूँ मैं, शायिक भाव में सारे भेद रहते हैं क्या मोक्ष में? कल अपनी बात हुई थी। शायिक भाव के पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं? शायिक नहीं, पारिणामिक के 3 भेद हैं। कौन कौन से? तो मोक्ष में तीनों भाव रहेंगे क्या पारिणामिक? तो
जीवत्व। भव्यत्व भी नहीं रहेगा, नहीं रहे। कल बताया ना, भव्यत्व भाव का अभाव हो जाता है। अच्छा, 14वें गुणस्थान के अंत में भव्यत्व भाव का, जीवत्व रहता अपन ने लिखा है ना भव्यत्व भाव अनादि शांत है, शांत लिखा है ना, तो अगर मोक्ष में जाएगा तो अनंत हो जाएगा वो। इसलिए मोक्ष में कौन कौन से भाव रहते हैं कि शायिक भाव रहते हैं और जीवत्व पारिणामिक, बस पारिणामिक में भी केवल जीवत्व पारिणामिक। मोक्ष मार्ग वाले भाव कौन कौन से हैं? मोक्ष मार्ग वाले भाव बोले, कोशिश करिए आशा आंटी। मोक्ष मार्ग में अभी अपन ने 3 रास्ते बनाए थे ना, 5 भाव में से पहला नाम बोलिए। पहला नाम क्या है? औपशमिक। मोक्ष मार्ग में रहेगा, ये रहेगा। दूसरा नाम शायिक, ये मोक्ष मार्ग में है। तीसरा भाव शायोपशमिक, ये मोक्ष मार्ग में होता है क्या? होता है। कौन सा भेद होता है उसका? शायोपशमिक भाव का कौन सा भेद मोक्ष मार्ग में होता है? शायोपशमिक भाव का। कौन सा भेद मोक्ष मार्ग में हाँ, होता तो अभी शायोपशमिक भाव के कितने भेद हैं? 18। अब उन 18 भेदों में से कौन से? 4 गति नहीं है। हाँ, तो शायोपशमिक सम्यक्त, शायोपशमिक चारित्र और संयमासन, और उसके अलावा 4 ज्ञान, ये सब मोक्ष मार्ग में है। तो औपशमिक भाव भी मोक्ष मार्ग में है, शायिक भाव भी मोक्ष मार्ग में है, शायोपशमिक भाव भी मोक्ष मार्ग में। 3 तो हो गए। पारिणामिक तो हमेशा ही है, संसार में भी है और मोक्ष में भी है, इसलिए उसको, वो तो मोक्ष से संसार का कारण ही नहीं है। इसमें ये भी लिखा है मैंने, संसार का कारण है कि मोक्ष का कारण है पारिणामिक भाव, ना मोक्ष का कारण है संसार का कारण। हाँ, इसलिए इसमें चार्ट बनाया ना, उसमें आप लोग इनको ये फोटोकॉपी करा के इसको पढ़ना एक एक चीज़ को बारीकी से। मैंने बहुत सी बातें कुछ जो बता देती हूँ वो तो लिखी हैं, कुछ नहीं बता पाती हूँ वो भी लिखी हैं, तो इसको आप पढ़िएगा ध्यान से। मैं इसलिए लिख रही हूँ, केवल आप लोगों के लिए लिख रही हूँ कि आप लोग फिर लेकिन पढ़े ही नहीं तो फिर कैसे पता लगेगा। अब कौन सा बचा? औदैहिक भाव। औदैहिक भाव मोक्ष मार्ग में है क्या? औदैहिक भाव मोक्ष मार्ग में नहीं, यद्यपि 14वें गुणस्थान तक है, लेकिन उसको मोक्ष मार्ग वाला भाव नहीं कहते, वो है संसार मार्ग का ही, क्योंकि जब तक कर्मों का उदय तब तक संसार ही बना हुआ है, मोक्ष रुका हुआ है उसकी वजह से, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग वाला भाव नहीं कहते। आ गया ना? ऐसे हर प्रश्न को थोड़ा दिमाग लगाए ना, हम घबराएं नहीं, हम सोचे विचारें तो आ जाए। वही कह दो, घबराने की क्या बात है? मैं कोई ऐसे हवा जैसी थोड़ी, घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, चलिए। धर्म की शुरुआत किस भाव से होती है? औपशमिक भाव से। धर्म एक आध छोड़ देती हूँ, आप लोग देख लेंगे। धर्म की पूर्णता, धर्म की पूर्णता कौन से भाव में होती है? शायिक भाव में। धर्म की पूर्णता है शायिक भाव में, और धर्म की शुरुआत है औपशमिक भाव में। कौन सा 8वां रह गया? ये तो कल भी पूछ लिया था ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग रूप भाव कौन सा है? संसार मार्ग, कल बताया था इसका आंसर। संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग रूप भाव कौन सा है? शायोपशमिक, क्योंकि उसमें संसार मार्ग भी है और अभी भी बताया, कल भी पूछ लिया। कर्म निरपेक्ष भाव कितने हैं बताइए? कर्म निरपेक्ष भाव कितने हैं? कौन सा? बस कर्म निरपेक्ष भाव, हाँ वो 5 भावों में से पता नहीं। पारिणामिक भाव ही कर्म निरपेक्ष है, बाकी तो कर्म के उदय से है कि उपशम से है या शयोपशम से है या शय से है, तो कर्म निरपेक्ष भाव एक ही है, पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव के बिना कोई भी डैश 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 नहीं है, कोई भी जीव नहीं है। शायोपशमिक भाव के बिना कोई भी छद्मस्त नहीं है। मैं इसलिए नहीं पूछना चाह रही हूँ कि अभी फिर वो आंसर सब जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, इस बहाने किताब, ये आपको आंसर इसमें किताब में ही मिलेंगे। मैं इसलिए नहीं पूछना चाह रही हूँ अभी कि वो फिर वो पढ़ेंगे, फिर आंसर मिल ही गया तो कहीं को पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे। मैंने अभी वहाँ भी ऐसा किया, तत्वार्थ सूत्र पूरा हो गया, तो जो पुराने पेपर थे
क्योंकि मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिलता फिर से नए पेपर बनाने का, और सबको वापस से वो याद कर करके लिख के एग्ज़ाम में वो सबको होता भी नहीं है, फिर सबकी मिस हुई भी रहती है क्लासेस। तो पुराने पेपर सबको दे दिए, 15 दिन का टाइम दिया, जिन्होंने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है किताब में से ढूंढ ढूंढ के आंसर लिखो। तो इस बहाने पढ़ तो रहे, तो वो सब, लेकिन वो भी काम इतना मेरे को फिर हो जाता है ना, चेक भी कर मैं उन्हीं लोगों को देती हूँ कि आप लोग ही चेक करो, फिर मैं क्या क्या करूँगी इसलिए। लेकिन वो जो एक का चेक करके दे देती हूँ मैं, जिसका मुझे लगता है गलतियाँ कम होंगी, एक का चेक करके देती हूँ। पर वो पीछे के बड़े वाले भी होते हैं ना, तो उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि इनको हम कैसे देखें, कुछ कोई कम लिखता है कोई ज़्यादा लिखता है, तो जैसे भी, क्योंकि वो भी एक बहुत इतने ढेर सारे पेपर हो जाते हैं, वहाँ के 10-15 यहाँ के 15-20, तो फिर काम तो बहुत हो जाता है। चलिए आगे, औपशमिक, हाँ कोई कोई ऐसे पूछ लेती हूँ। 1 से 12 गुणस्थान तक कौन सा भाव रहता है? 1 से 12 गुणस्थान तक आपने एक भी जवाब नहीं दिया। शैवशमिक भाव, बढ़िया। और सभी गुणस्थानों में और सिद्धों में कौन सा भाव रहता है? पारिणामिक भाव, ठीक है। मोहनीय कर्म में, ध्यान से सुनिएगा, मोहनीय कर्म में कर्म की कितनी अवस्थाएं लागू पड़ती हैं? कर्म की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? 4। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं? क्षयोपशम, ये कर्म की 4 अवस्थाएं हैं। वैसे कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अभी अपन ने 4 ही पढ़ी हैं, ये 4 अवस्थाएं हैं। तो मोहनीय कर्म में कितनी अवस्थाएं लगेगी? इसमें से 4 अवस्थाएं लगती हैं, ठीक है। अघातीय कर्मों में कर्म की कितनी अवस्थाएं लगती है? अघातीय कर्मों में कर्म की कितनी अवस्थाएं लगेगी? 4 अवस्थाएं अभी बताई, उनमें से कितनी अवस्थाएं लगेगी? 3 कौन कौन सी? अघातीय कर्मों में क्षयोपशम कैसे लागू पड़ेगा? तो अघातीय कर्मों में कितनी हुई? 2, उदय और क्षय। क्षयोपशम अघातीय कर्मों में नहीं होगा। अघातीय कर्म हम सोचें, अघातीय कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। अब आयु कर्म में क्षयोपशम लगाएं कि थोड़ा सी मनुष्य आयु का उदय है, थोड़ा सा नहीं है, ऐसा कैसा चलेगा? इसलिए उनमें क्षयोपशम नहीं लगेगा। प्रैक्टिकल अपन सोचें तो वो लगेगा ही नहीं, उसमें लागू नहीं पड़ेगा। सही गलत बताना है आपको। क्षयोपशमिक भाव के गुणस्थान, क्षयोपशमिक भाव के गुणस्थान, क्षयोपशमिक के 1 से 14 और सिद्ध गलत। तो फिर सही क्या है? 1 से 12। वैसे ये जो सही गलत वाले प्रश्न होते हैं 1 से 12, उसमें आपको अगर आता हो तो आगे सही भी लिख देना चाहिए। आजकल बच्चों को ऐसे कराते हैं, करेक्ट द फॉल्स, हाँ वो ट्रू, हाँ ना तो है ही, फिर उसके नीचे ट्रू वाला और लिखो। जैसे 1 से 12 अलग-अलग हम छांट नहीं सकते कौन सा कितने गुणस्थान तक। छांटा है इसमें मैंने सब छांट दिए, ये जो आपको दिए ना फोटोकॉपी, इसमें सब छांट दिए। और आप एब्सेंट थे, हमने यहाँ सब छांट के करे हैं, हमने पूरी एक्सरसाइज की, लेकिन जितने लोग प्रेजेंट थे, अब जितने लोगों को समझ में आया। अब जैसे क्षयोपशमिक भाव का पहला ज्ञान, 4 ज्ञान, अब वो कौन से गुणस्थान में कितना वो लगाया था, यहाँ हमने बोर्ड पे सारा लगाया था। मति ज्ञान कौन से गुणस्थान से कौन से, शुद्ध ज्ञान, फिर अवधि ज्ञान, पूरा लगाया था। सरोज आंटी उन दिनों तो सरोज आंटी को पूरा याद होने लग गया था, तब तो वो खुश हो रही थी, अब समझ में आ गया मुझे। अब फिर वो एब्सेंट है, तो वो ऐसे ही रहता है फिर चक्कर। अब जैसे वो इसमें वो मति कषाय कौन से, सब में लगाया हमने, पूरे भावों में अपन ने एक कर्मों के नाम लिख के, कौन से कर्म का उदय है, कि उपशम है कि क्षयोपशम है, वो पूरा चार्ट बनाया है। और ये सारे भी अपन ने लिखे हैं, सब लिखा है। और इसमें मैंने सारे अलग अलग भावों के साथ लिखे हैं, गुणस्थान भी सब लिखा है इसमें। पर वो पढ़ेंगे, देखेंगे, खोजेंगे तो मिलेगा, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसमें लिखा है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए काल बताइए मुझे, 5 भावों का काल।
इसमें तो मैंने एक भी प्रश्न आपने देशगाती सर्वगाती वाला वो तो कुछ डाला ही नहीं है, वो तो सारा मैटर अलग रखा है साइड में ही। वो अपन ने इतना पढ़ा था वो कुछ भी। शायिक भाव का काल, बोलिए कौन बताएंगे इधर से? आप लोगों का आ गया? रानी आंटी, शायिक भाव का काल 4 थे, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी अनंत, सादी शांत। इसमें से शायिक भाव पहले शुरू वाला बताइए, सादी है कि अनादि है? सादी है, नया शुरू होता है। अब कब तक रहेगा? तो क्या कहलाएगा शायिक भाव? सादी अनंत, ऐसे, ठीक है। क्षयोपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव का काल बताना है ढंग से, बोले पीछे आप बताएंगे क्षयोपशमिक भाव का काल। ऐसे नहीं चलेगा क्षयोपशमिक भाव में, इसीलिए आपसे पूछा। इसके एक आंसर नहीं आएगा क्षयोपशमिक भाव का। बोलिए चित्रानी। हाँ बोलिए, सुनिए, सबका बताना, जो जो जितना जितना जिसका काल है। भव्य में सादी शांति होगा, अब भव्य के अनादि से नहीं है कुछ क्षयोपशमिक भाव? अनादि शांत होगा, अनादि अनंत उसके अवधि पे, है ना? और वो सादी शांत नहीं है, वो समझे ना, वो दो वाले ने जो 3 उनमें सादी शांत। देखिए भव्य में हमने 3 टाइप, सॉरी क्षयोपशमिक भाव में 3 टाइप से काल देखेंगे। भव्य में 2 भेद पड़ेंगे, अब वो आप लोग थे नहीं ना, सब एब्सेंट थे। देखिए क्षयोपशमिक भाव के काल में पहले 2 भेद करेंगे, भव्य की अपेक्षा और अभव्य की अपेक्षा। भव्य की अपेक्षा बाद में बताएंगे, अभव्य की अपेक्षा क्षयोपशमिक भाव अनादि अनंत है, ठीक है। अब भव्य में 2 टाइप के भव्य, एक ज्ञानी भव्य, एक अज्ञानी भव्य। भव्य के 2 भेद करेंगे, एक मिथ्या दृष्टि ज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि यानी अज्ञानी, और एक सम्यक दृष्टि यानी ज्ञानी। तो जो ज्ञानी भव्य है उसके क्षयोपशमिक भाव सादी शांत लिखा है, और जो अज्ञानी भव्य है उसके अनादि शांत, ठीक है। दोनों तरह के होंगे, इसलिए क्षयोपशमिक भाव के काल को एक। हाँ, अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि क्षयोपशमिक भाव का काल अभव्य की अपेक्षा, ऐसा लिख दिया, तो बस फिर आपको क्या लिखना है उसमें? खाली स्थान अनादि अनंत है। जब आपको अभव्य की अपेक्षा लिख दिया तो अनादि। अगर क्षयोपशमिक भाव का काल भव्य या फिर ज्ञानी भव्य की अपेक्षा, इसमें आपने भव्य से लिखा, मैं ज्ञानी के और अज्ञानी की लिखा। बस ज्ञानी और अज्ञानी का पता है। आपने तो भव्य और ज्ञानी भव्य और अज्ञानी और अज्ञानी छूटा ही हो सारा। क्षयोपशमिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा, ज्ञानी के क्षयोपशमिक भाव और अज्ञानी के। ये नंबर है इसमें 8 का। 8 ज्ञानी के क्षयोपशमिक भाव। हाँ, तो क्षयोपशमिक भाव के 18 भेदों में से आपको छांट के कि 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं, 4 ज्ञान के साथ। हाँ ऐसे 18 में से। ये जो प्रश्न है ना, रिक्त स्थान भरिए में 8वें नंबर का प्रश्न है, तो ज्ञानी के क्षयोपशमिक भाव कितने हैं और अज्ञानी के, हाँ नहीं तो अज्ञानी के कितने इसमें 18 है, ठीक है, और ज्ञानी के आएगा 4 तो होंगे, 7 आएगा ना। नहीं, सादी शांत के 18 है, तो अज्ञानी के कितने? देखिए ज्ञानी के कौन कौन से क्षयोपशमिक भाव होंगे, अपन ने अभी तो निकाले थे, अभी निकाले थोड़ी देर पहले। 4 तो ज्ञान होंगे और 3 हाँ सम्यक चारित्र संयम असंयम, ये 7 होंगे। और अज्ञानी के 3 अज्ञान, और जो 5 लब्धियां हैं वो दोनों के कॉमन होंगी। 5 लब्धियां दोनों के कॉमन होती हैं। और ज्ञानी, ये जो 9 नंबर का है, ज्ञानी के कितने भाव और अज्ञानी के कितने भाव, तो इसमें 5 भावों में से संख्या लिखनी है आपको। नहीं टोटल नहीं, मेन मोटे मोटे। तो ज्ञानी के बाकी के 4 ज्ञान हो गए, है ना, 4 तो ज्ञान हो गए, और 1 दर्शन हो गया, यानी कि अवधि दर्शन नहीं, वो भी अंदर ज्ञानी में जाएगा। नहीं, तीनों ही दर्शन तो दोनों कॉमन है, दर्शन और लब्धियां कॉमन है, दर्शन और लब्धि कॉमन है। तो 4 प्रत्येक जो अवधि दर्शन है वो अज्ञानी के नहीं होगा, अवधि दर्शन अज्ञानी के नहीं होगा। इसीलिए तो हाँ, तो ज्ञानी के तो 3 होंगे दर्शन, अवधि दर्शन अज्ञानी के नहीं। 2 दर्शन हो गए, तो वो 4 ज्ञान दर्शन। ये जो 8वां प्रश्न है ना, ज्ञानी इसके साथ भव्य, इसमें ये कर लीजिए इस प्रश्न को, इसमें फिर बड़ा हो जाएगा आपको, उसमें काल का कर लीजिए।
तो ज्ञानी भव्य के शैक्षणिक भाव कर लीजिए, तो फिर उसमें काल लिख दीजिएगा आप। भव्य 8 नंबर का। ज्ञानी के शैक्षणिक भाव, अच्छा पेपर नहीं मिला क्या? ज्ञानी के यही ना शैक्षणिक भाव। ज्ञानी भव्य, ज्ञानी के आगे भव्य लगा लीजिए, 8 नंबर का जो है। 15 हो गए। ज्ञानी भव्य के शैक्षणिक नहीं उसको मैं चेंज करा रही हूँ प्रश्न को ही, वो बड़ा एक मिनट को भी नीचे। नहीं वैसे तो 15 हो गए। हाँ नहीं, ज्ञानी भव्य के शैक्षणिक भाव। अब इसमें काल लिखना है, इसके यहाँ आगे काल भी लिख लीजिए, काल लिखना है इसमें। तो संख्या नहीं लिखनी, काल लिखना है। संख्या 9 नंबर वाले में लिखनी है। तो इसमें क्या है कि ज्ञानी भव्य के शैक्षणिक भाव अब अनादि है कि शादी है ये लिखना है आपको। अब ये काल कर लीजिए उसको, काल 90 वाले में काल कर रहे हैं। 8वें में काल। फिर से समझ लीजिए, 8वां जो प्रश्न है रिक्त स्थान भरो में, उस 8वें में काल लिखना है। अच्छा इसमें काल लिखना है, संख्या नहीं। संख्या 9 नंबर वाले, मैं भी इसलिए कंफ्यूज हो गई, आप लोग ऐसे करके, वो संख्या 9 नंबर वाले में ही 8 में काल है। भाव की जगह काल नहीं करना है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, काल के हिसाब से आंसर लिखना है। अभी सारे भावों को टोटल करके नहीं ज्ञानी अज्ञानी। साथ ही शांत हो जाएगा और अज्ञानी के भाव ही नहीं है। अज्ञानी क्या है? अनादि अनंत आएगा ना, अनादि अनंत। अभी शायद शब्द दोनों के लिखे क्या? 9 नंबर वाला जो प्रश्न है उसमें 5 भावों में से 2, 3, 4 कितने ज्ञानी के हैं और कितने अज्ञानी के हैं, बस इतनी सी संख्या लिखनी है। पूरे 53 में से टोटल नहीं करना है। समझ में आ रही बात? 53 में से फिर आपको बड़ा चक्कर हो जाएगा। 9 नंबर का जो प्रश्न है, ज्ञानी के कितने डैश भाव, अज्ञानी के डैश भाव, ऐसा है ना। तो ज्ञानी के 5 में से कौन कौन से भाव हैं? औपशमिक है, हाँ। शायिक है, हाँ। शैवशमिक है, हाँ। औदैक है, नहीं। औदैक को नहीं कहेंगे, और परिणामिक है। तो ज्ञानी के 4 भाव हैं और अज्ञानी के एक ही भाव होते हैं। औदैक और परिणामिक, और अज्ञानी के 2 भाव। ऐसे बस, ये मोटा स्थूल वाला है, ये अपन वो बारीकी में नहीं जा रहे, फिर बारीकी में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाएगी आप लोगों को। ये ज्ञानी की भव्य की शायद शब्द में दोनों के अलग लिखे क्या? वो संयमा से क्या और शुरू कर दिया अलग है? अनादि अब अलग कहाँ है? मैंने पूरा तो आपको एक ही मैंने कर तो दिया, इसमें अब अलग करना एक ही है, आंसर ही एक है, करेंगे कैसे? ज्ञानी के शैक्षणिक भाव 15 हो गए ना। हाँ 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15। काल की बात कर रही हो, 8वें की 15 अज्ञानी के होंगे। तो भव्य के साथ ज्ञानी लिख दिया ना, अब 2 कहाँ रहे? अज्ञानी के पहले ज्ञानी लिख दिया ना उसमें, ज्ञानी ज्ञानी भव्य लिख दिया, तो अब 2 कहाँ बचे? अब तो एक ही बचा ना। हाँ अब तो एक ही बचा ना, आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म करने के लिए उसमें ज्ञानी भव्य लिखवा दिया ना, अब तो चक्कर ही नहीं। ज्ञानी के तो 15 और अज्ञानी के 10 है ना। हाँ अब जैसे क्षरम में कर्म का उदय और क्षय होता है, तो गलत है, इसमें वो नहीं है, उपशम नहीं है, ये गलत है। शय नहीं होता। चलिए 1 2 ये और बता दीजिए। प्रकट करने की अपेक्षा पूर्णतः उपादेय कौन सा भाव है? प्रकट करने के लिए पूर्णतः उपादेय, सकल देश उपादेय कौन सा भाव है? शायिक भाव, शायिक भाव। और पूर्ण रूप से हे भाव कौन सा है? औदैक भाव। शायोपशमिक भाव हे है, गे है या उपादेय है? शायोपशमिक भाव हे है, गे है कि उपादेय? बढ़िया। अज्ञानी के शैक्षणिक भाव हे हैं और ज्ञानी के एक देश। और पारिणामिक भाव कैसा है? गे है, ये है जवाब। पारिणामिक भाव में एक जवाब नहीं आएगा। पारिणामिक भाव में जीवत्व भाव परम उपादेय है और भव्यत्व और अभव्यत्व ज्ञेय है। ठीक है, किताब में तो वो लिखा है वैसे, हमने पढ़ा है ना, उसको अलग करके समझा। किताब में तो वो उसको मतलब प्रेरणा के रूप में लिखा है, वही ज्ञेय है, वे उपादेय है, वही अर्थ तो उसका वही है। फिर हमने पढ़ा क्या यहाँ क्लास में?
औपशमिक भाव कैसा है? हे है, गे है कि उपादेय है? बोले रानी आंटी, औपशमिक भाव। औपशमिक हे है, धर्म नहीं प्रकट होगा। औपशमिक एक देश उपादेय है। शायिक भाव के कितने भेद हैं? शायिक भाव के कितने भेद हैं? बोले रंजू भाभी, शायिक भाव के कितने भेद हैं? एक भी जवाब नहीं दिया अभी आपने। 9। शायिक भाव के 9 भेद हैं। औदैहिक भाव के कितने भेद हैं? 21। शायपशमिक भाव के 18। औपशमिक भाव के 2। और कौन सा बच गया? पारिणामिक भाव के 3। तो ऐसे ये सूत्र का लाभ है ना, आपको वो क्रम याद है, सूत्र याद है, तो आप सेट कर सकते हो। ऐसे आप लोग सूत्र याद कर लेंगे। आपको 5 लाइनें याद करनी है, चुटकियों में नाम याद हो जाएंगे सारे। 5 लाइनें याद करनी है खाली। ये दिन भर आप या तो एक पेपर में लिख के ऐसे रख लीजिए अपने सामने, जहाँ मोटे मोटे अक्षर में, या किताब खोल के रखिए और आते जाते उसको बोलते रहिए। भूल जाएं फिर देखिए। 1-2 दिन ये करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। चलिए, हो गया। मैं तो आज आगे पढ़ाने में थी, पर अब ये आज यहाँ क्लोज हो जाता करते हैं अपन इसको। अब वेडनेसडे से अब आगे नहीं, अब वेडनेसडे से आगे पढ़ेंगे अपन। उपयोग का चैप्टर है, मतलब उपयोग का वर्णन आएगा कि जीव के बारे में बताया, जीव के भाव बताए। तो जीव का लक्षण क्या है, जिसके बारे में आप ये भाव बता रहे हो, उसका लक्षण क्या है, उसको पहचाने कैसे। कर्मों के साथ मिला हुआ बता रहे हो, कर्मों का उदय है, उपशम है, क्षय। तो जीव को कैसे पहचाने कर्मों से भिन्न। तो जीव का लक्षण बताने वाले आगे वाले सूत्र में, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे।